किया था यदुनाथ भट्टाचार्य ने। उस गीत को गाने में उस वक्त समय निर्धारित था 65 सेकंड। आप सभी जानते हैं वो गीत कौन सा है। वो गीत जिसे उस समय बीबीसी ने उस समय विश्व के 2 मशहूर गीतों में से, टॉप के 2 गीतों में से एक माना था, और वो गीत है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और वंदे मातरम को लेने के लिए, गाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी हमारी हाँसी की कोकिला, स्वर कोकिला सिमरन को। सिमरन, मैं बता दूं सिमरन के बारे में, ये एकेडमी की ही है हमारी। और सिमरन जो है वो ऑल इंडिया सिंगिंग कंपटीशन झारखंड, ऑल इंडिया सिंगिंग कंपटीशन मेघालय में टॉप 10 में आई हुई है। और वहाँ सिंगिंग कंपटीशन में 1 2 4 नहीं होते, सैकड़ों की संख्या में होते हैं। और उन सैकड़ों की संख्या में लोगों को परास्त कर उनको पीछे छोड़ती हुई टॉप 10 में है। और अभी चल रहा है वो कंपटीशन, देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचती हैं। तो आइए सुनते हैं राष्ट्रीय गीत सिमरन के श्रीमुख से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
और शुरू की तो लगभग सभी पंक्तियाँ संस्कृत में हैं, उनका उच्चारण, सही उच्चारण करना कितना कठिन है ये हमारे सिमरन ने आपको बताया है। दीजिए मैं आपको ले चलता हूँ 1962 में, जिस वक्त चीन के साथ युद्ध हुआ तो लगभग हर एक भारतवासी के मन में थोड़ी निराशा आई थी कि हमारा क्या होगा। ऐसे में बहुत सी फिल्में बनी। 1965 के अंदर एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था लीडर, और उसमें देशभक्ति से ओतप्रोत ये फिल्म ये दर्शाया गया था कि चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन हम अपनी आज़ादी को नहीं भुला सकते, हम अपनी आज़ादी को मिटने नहीं देंगे, ऐसा हमने उन्हें प्रण किया था। और ऐसा ही एक गीत लिखा गया था कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं, जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत दिया था जिसे नौशाद ने। मैं आपको बता दूं, नौशाद एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने कभी भी किसी भी अपने गीत के अंदर हर अंतरे में अलग अलग तर्ज दी है। उसकी हर अंतरे की तर्ज अलग अलग मिलेगी आपको, और जिसे गाया था हमारे जाने माने गायक मोहम्मद रफ़ी ने। और इस वक्त मैं जो आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे समक्ष, वो एक बहुत ही नायाब व्यक्ति हैं, बड़े हसीन व्यक्ति हैं। हसीन इन द सेंस कि उन्होंने अपने जीवन को जिया है। ऐसे व्यक्ति जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, कीट विज्ञान विभाग से रिटायर्ड हैं, लेकिन अभी भी जिंदा दिल हैं, और जिन्होंने बहुत सी हरियाणा फिल्मों में गाया है। इसके अलावा देखिए जिस शख्सियत आ रही है मैं उनका परिचय दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा 28 वर्षों तक ये ऑल इंडिया रेडियो में गाते रहे हैं। ऐसे प्रोफेसर सैनी, प्रोफेसर आर के सैनी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। अच्छा आ ही गए हैं वो तो सामने। लीजिए, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं। हेलो हेलो, को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आज़ादी की नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियाँ। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। हाथ में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं। जुल्म की अहले वफा के सामने आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने। लाख फौजे लेके आए अमन का दुश्मन कोई। सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन गिरा सकते नहीं।
साथ चलते जाएंगे, हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे। घर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, अपने ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापों ने सिखलाया भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। एक धोखा हम खा चुके हैं 62 का, और धोखे हम नहीं खाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा के साथ ये गीत संपन्न होता है। और आज हम हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और माँ भारती को हम सलाम कर रहे हैं। तो देखिए एकेडमी के नन्हे मुन्ने कलाकार किस तरह से माँ भारती को सलाम कर रहे हैं। माँ तुझे सलाम। आइए मंच पर आइए। माँ तुझे सलाम। एक बार जोरदार तालियां नन्हे मुन्ने कलाकारों के लिए।
कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हांसी लाल सड़क, हमारा गांव पुट्ठी मंगल खां, रोना, जब इन लोगों की शहादत की चर्चा सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुट्ठी मंगल खां गांव का जो मुखिया था उसका नाम था मंगल खां। तोप के आगे बांध करके अंग्रेजों ने उसको तोप से उड़ा दिया। मात्र केवल कसूर यह था कि वो आजादी मांगते। रोनाक गांव का नौंदा जाट रूपा खाती लाल सड़क पे ला करके रोड रोलर से गिरनी फेर दी उनके ऊपर। वो सड़क खून से लाल हो गई। आज भी हम उसको लाल सड़क के नाम से जानते हैं। ऐसी ऐसी कुर्बानियां, ऐसी ऐसी कुर्बानियों से इतिहास भरा पड़ा है जो हांसी के लोगों ने दी, और उनकी कुर्बानियों के बदौलत ही आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं गोल्डी म्यूजिक एकेडमी का कि जिन्होंने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम रखा, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस शानदार कार्यक्रम में मुझे भी शरीक होने का इन्होंने न्योता दिया। न केवल शरीक होने का न्योता दिया, बल्कि मुझे बतौर मुख्य अतिथि यहां बनाकर मुझे गौरवान्वित किया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे ऐसे कार्यक्रम मैं समझता हूं कि हमारे शहर में होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे शहीदों की याद हमारे दिलों में ताजा हो जाया करती है। मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ एक बार फिर गोल्डी म्यूजिक एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं समझता हूं कि शहीदों के नाम जब इन्होंने इस शाम का उद्घोष किया है तो निश्चित तौर पे हमें भी इस यज्ञ में छोटी मोटी आहुति जरूर डालनी चाहिए। तो मैं इस यज्ञ में अपनी तरफ से 51,000 रुपये की आहुति डालने की घोषणा करता हूं। और एक बार फिर आप सबका जो आप लोग आए ऐसे शानदार सुंदर कार्यक्रम में, और जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ये शुभ दिन है
देश मेरा रंगीला। हर तरह के रंग हमारे देश में हैं। हर भाषाएं, कितनी ही भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। जितने रंग हमारे देश में हैं शायद किसी भी देश में मिल पाए। इसलिए हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, इस देश के वासी हैं। सीमा पर जवान की जब यहाँ गोली लगती है तो हम यहाँ पर रात को चैन की नींद सो पाते हैं। और जब गोली लगती है तो जानते हैं वो क्या कहते हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। लेकिन क्या हम उनकी शहादत को याद करते हुए, क्या हम उनकी शहादत का सम्मान करते हुए देश को संभाल पा रहे हैं? एक प्रश्न है हमारे दिमाग में जो हमेशा रहना चाहिए कि क्या हम उनकी शहादत का मान सम्मान कर पा रहे हैं? क्या हम देश को संभाल पा रहे हैं? ये गीत हकीकत फिल्म का 1964 में लिखा गया था, जिसे लिखा था कैफी आज़मी ने और जिसने संगीत दिया था मदन मोहन ने और गाया था अरफन मौला मोहम्मद रफ़ी ने। आज आमंत्रित कर रहा हूँ एकेडमी के बेहतरीन कलाकार केशव गोयल को मंच पर आएं और इस गीत को हमारे समक्ष रखें। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई ना
सेना के प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेश गुर्जर जी, हमारा सौभाग्य, ऐसे समाज सेवी। देखिए, कहीं भी कोई भी लंगड़ी लूली गाय जिसकी जानकारी नहीं मिल जाती है, ये अपने खर्चे पर उसका इलाज करवाते हैं। आज पूरे दलबल सहित हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा और हमारे गोल्डी म्यूज़िक एकेडमी के डायरेक्टर भाई विनोद जी से निवेदन करूंगा कि उनका सम्मान करें। सुरेश जी गुर्जर। भाई अनिल बंसल से अनुरोध करूंगा, जो कि इस कार्यक्रम के सर्वे सर्वा हैं, कि वे मंच पर आएँ और उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट कर अनुग्रहित हों। स्मृति चिन्ह। भाई राजेश, नाम तो मेरा ही है, भाई राजेश उर्फ राजन को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ एक गीत सुनाने के लिए कि वतन पे जो फिदा होगा। मैं आपको बता दूं, 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, फूल बने अंगारे, जिससे इस गीत को लिखा है, जिसमें आनंद बख्शी ने, कल्याण जी आनंद जी ने जिसे संगीत दिया था, और हमारे हरफन मौला मोहम्मद रफ़ी ने जिसे गाया था। और आज आपके समक्ष बिल्कुल बहुत ही सुंदर ढंग के साथ राजेश जी उर्फ राजन, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, आपके समक्ष वही गीत रख रहे हैं। राजेश जी। माला की बुलंदी से सुना आवाज़ आई, कहाँ से दे बेटे, कहो बहनों से हो
दुश्मन का गुमा होगा, वतन पे जो पैदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। सिपाही देते हैं आवाज, माताओं को बहनों को, हमें हथियार ले दो, बेच डालो अपने बहनों को। इस कुर्बान पे कुर्बान वतन का हर जवां होगा, वतन पे जो पैदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। रहेगी जब तक दुनिया के अफसाना बया होगा, वतन पे जो पैदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। Thank you. लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ज्यादा होगी तो मजा आता है। धन्यवाद। हमारे पिटारे में भी बहुत से ऐसे नायाब गायक हैं, लेकिन हम वो तब तक करेंगे जब तक आप चाहेंगे।
और जब तक आप चाहते रहेंगे हम गायकों को यहाँ मंच पर लाते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एक सैनिक बॉर्डर पर होता है तो वहाँ बिल्कुल अकेला होता है वो, और जब वहाँ अकेला होता है तो उसको याद आती है अपने परिवार की। आज तो व्हाट्सएप के माध्यम से अनेक माध्यम हैं हमारे पास जिससे हम घर की खैर खबर ले लेते हैं। लेकिन अब जब बॉर्डर पर होता है व्यक्ति या फिर होता है विदेश में, जहाँ अपने वतन की देश की याद आती है, और जब याद आती है तो कितनी याद आती है ये वो जानते हैं जो विदेश जा चुके हैं। जो विदेश में रहते हैं उन्हें अपने वतन की कितनी याद आती है। फिल्म नाम एक आई थी और उसका एक बहुत ही मशहूर गीत है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। और आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर भाई सुधाकर को। सुधाकर की खास बात ये है वो एक अच्छे गायक तो हैं ही, एक अच्छे दीवाने भी हैं संगीत के। उनको